देखिए, इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमें पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में एनकैप्सुलेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक एनिमल्स पैकेज बना रखा है, एक नई क्लास बना लेते हैं एनिमल, है ना। डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं इनहेरिटेंस की, अभी दूंगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक और क्लास बनाता हूँ डॉग, ठीक है। तो अभी मेरी आंखों के सामने 2 क्लासेस हैं, एनिमल एंड डॉग। अब देखिए, एनिमल जो है एक जनरलाइज्ड टर्म है, राइट। डॉग क्या है? एक स्पेसिफिक एनिमल है, सही बात है। एंड हमें ये भी पता है कि यार ये जो एनिमल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, डॉग की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। एंड जो डॉग है वो रखेगा कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल की। जैसे कि एनिमल की एक प्रॉपर्टी हो सकती है सर, हर एनिमल का नाम होता है, उसकी एज होती है, ठीक है। ये तो हर एनिमल की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो डॉग जो है उसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सम ऑफ देम आर नेम एंड उसकी एज, राइट। अच्छा, यार ये बताइए, एनिमल के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, अब आपने डॉग के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, तो ये तो क्या हो गया, रिपीटिशन ऑफ कोड हो गया है। समझ रहे हैं बात को, हमने रिपीट किया है। हम क्या करा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये डॉग जो है वो इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास एनिमल। हम इनहेरिट करते हैं कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी क्या है, गंजे हैं, तो मैं भी गंजा हूं, तो मैंने गंजापन क्या है, इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर डॉग क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास, जो कि क्या है, एनिमल है। तो मैं ये कर सकता हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्सटेंड्स क्या, पेरेंट, सॉरी पेरेंट नहीं, एनिमल, कि सर ये एक्सटेंड्स करता है एनिमल को, यानी कि प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, ठीक है। अब देखिए, इनको मैं हटा सकता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। चीज़ों को टेस्ट करने के लिए सब कुछ हटाते हैं। अब देखिए, अब मैं डॉग 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 इज इक्वल टू न्यू डॉग अगर करता हूं, तो डॉग के अंदर ना अब प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन सी, जो उसने इनहेरिट करी है फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। अभी तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हमने प्राइवेट कर दी है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट हटा देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ, तो देखिए डॉग डॉट एज भी एक्सेस हो रहा है एंड नेम भी एक्सेस हो रहा है। सोचो, मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है, और मैं एक्सेस कर पा रहा हूं प्रॉपर्टी किसकी है, तो डॉग की है, लेकिन ये लिखी कहाँ है, एनिमल के अंदर। सही बात है, ये प्रॉपर्टी तो डॉग की ही है इस समय। सही बात है कि एज कुत्ते की बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एज में डॉग की बोल रहा हूं इस समय, स्पेसिफिक टू डॉग है, ठीक है। लेकिन लिखी कहाँ है वो, उसने कहां से इनहेरिट करी है, यहां पे लिखी नहीं है, इनहेरिट कर ली एनिमल से, ठीक है। तो हम एनकैप्सुलेशन पढ़ चुके हैं, तो वी शुड मेक देम प्राइवेट, और यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स हम जनरेट कर लेते हैं फॉर बोथ द वेरिएबल्स, ठीक है। अब एनिमल क्या करता है, हर एक एनिमल खाना खाता है, राइट। तो यहाँ पर एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड ईट, और यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे इसकी बॉडी में कि सर दिस एनिमल ईट्स फूड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉग के अंदर जाते हैं, डॉग के अंदर भी एक मेथड लिख देते हैं सर, बल्कि एक काम करते हैं, इसी के अंदर लिखते हैं, एनिमल के अंदर पब्लिक वॉइड से हेलो, हेलो बुलवा रहे हैं एनिमल से, तो SOUT कुछ नहीं बोलेगा सर, ये मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि तो जनरलाइज एनिमल है। जब हम कुछ स्पेसिफिक लिखेंगे कि हाँ भाई ये डॉग है, तो वुफ लिखेंगे, कैट है म्याऊ लिखेंगे, ये सब है ना बकवासबाजी, ठीक है। तो अभी तो कुछ खाली छोड़ना पड़ेगा, ये ठीक, खाली छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे कहाँ पे हो जाएंगे, इनहेरिट डॉग में हो जाएंगे अलोंग विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखना, अब मैं डॉग पर सारे मेथड भी चला सकता हूँ, डॉग डॉट सेट एज,
एज सेट कर दी सर मैंने, कितनी, 2 साल का। डॉग डॉट सेट नेम, नेम सेट कर दिया भाई, बॉब नाम है इसका, ठीक है। और डॉग डॉट ईट मेथड कॉल करा सकता हूं मैं। डॉग डॉट, यहां पर मैं से हेलो भी कॉल करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डॉग ऑब्जेक्ट में एज भी सेट हो गई है, नेम भी सेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एनिमल ईट्स फूड, और यहाँ पे खाली जो है स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, क्योंकि से हेलो में हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन डॉग भी तो कुछ बोलेगा ना। अगर मैं कहता हूँ डॉग से हेलो, तो वो क्या बोलेगा, वुफ बोलेगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ पब्लिक वॉइड से हेलो एंड SOUT कर देते हैं क्या, वुफ, ठीक है। अब देखिए एनिमल के अंदर भी सेम मेथड और डॉग के अंदर भी सेम मेथड, डॉग ने ओवरराइड कर लिया। अब देखिए मान लेते हैं आपके पिताजी की 2 विशेषताएं कि वो 6 फुट के हैं और उनकी आंखों का कलर ब्राउन है, ठीक है। तो हो सकता है आप इनहेरिट कर लें क्या, लंबाई वाली प्रॉपर्टी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। और आपकी आंखों का कलर ब्राउन नहीं है, आपकी आंखों का कलर है ब्लैक, तो आपकी कुछ अपनी विशेषता है, समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे ये सब तो डॉग ने इनहेरिट कर लिया, जैसे आपने हाइट कर ली थी, आपकी 6 फुट हाइट है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन, है ना, लेकिन इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के आंखों का कलर लिखा हुआ है सर, ये इसको छोड़ के सब कुछ इनहेरिट कर लिया, इसको छोड़ के इसका क्या हुआ सर, इसने खुद अपनी डेफिनेशन लिखी है, समझ रहे हो। इसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया है, इसको बोलते हैं ओवरराइड कर दिया है सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सर कि 1 ओवरराइड, ठीक है, एक चाइल्ड है उसने ओवरराइड कर दिया इस मेथड को, उसने अपनी विशेषता लिखी, अपनी डेफिनेशन लिखी है इस मेथड की, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं डॉग डॉट से हेलो करता हूं यहां पर, अब मैं चलाता हूं, तो भाई डॉग के पर्टिकुलर जो विशेषता है वो चलेगी, वो लिखा हुआ है, सही बात है। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। लिख देता हूं आपके लिए, क्या बोलते हैं इसको, मेथड ओवर राइडिंग, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एनिमल्स हो गया, टेस्ट हो गया, व्हीकल्स हो गया, है ना, यही मच रहा है एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैकेज लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमंस, कुछ भी लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, फोल्डर से। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ सर, लिखता हूँ चाइल्ड, क्या लिखता हूँ, चाइल्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्ड। एक और क्लास बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पेरेंट, है ना, ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पेरेंट, कोई दिक्कत नहीं है सर, पेरेंट बना दी, पेरेंट के भी तो पेरेंट होंगे, उनको बोलता हूँ मैं क्या, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है सर, ग्रैंड पेरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, चाइल्ड जो है किससे इनहेरिट करेगा चीज़ों को, बताइए सर, पेरेंट, ठीक है। पेरेंट किससे करेगा, ग्रैंड पेरेंट से ना, ग्रैंड पेरेंट से, ये भी तो हो सकता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। एनिमल डॉग के केस में क्या था, एक ही लेवल है सर, यहाँ पे क्या, मल्टी लेवल। चाइल्ड इज इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट इज इनहेरिटिंग सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ ग्रैंड पेरेंट सर। तो ग्रैंड पेरेंट है तो इंसान ही, सबका नाम होता है, ठीक है, तो नाम, सबके नाम होंगे तो सारे चाइल्ड हो चाहे पेरेंट हो, सब इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, समझ रहे बात को, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, ऐसे नहीं कि नाम ही इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। वो एग्जांपल दे रहा था मैं कि हरी रंग की आंखें, काले रंग की आंखें, है ना तो ये कहानी है, आंखें तो है ना, तो आंखें इनहेरिट कर रहे हैं इसके केस में, कि हाँ भाई ग्रैंड पेरेंट का नाम है तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, ना कि उनका नाम इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं। और ऑब्वियसली उनकी एक और प्रॉपर्टी होगी, एज भी होगी सर, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ गेटर्स एंड सेटर्स फॉर बोथ ऑफ दीज फील्ड्स, और मैं टेस्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और इसको हटाते हैं डॉग को। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड, चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड करता हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड डॉट सेट नेम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि मैं चाइल्ड पे सेट कर रहा हूँ नाम। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि हम नाम ही इनहेरिट कर रहे हैं, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम राम था तो वही आ रहा है राम, नहीं, उसका खुद का नाम है राम सर, दादाजी का क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, विशेषताएं जो है वो इनहेरिट हो रही है। चाइल्ड डॉट सेट एज, भाई उसकी अपनी एज है, 8 साल का बच्चा है, ठीक है। तो ये कहानी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिमिलरली आप पेरेंट क्रिएट कर सकते हो, एक पेरेंट, पेरेंट इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, भाई पेरेंट की एज क्या है बताइए, 17 नहीं 19, नहीं 19 तो नहीं हो सकती, ठीक, 30 मान लेते हैं, ठीक है।
पेरेंट डॉट सेट नेम, नेम क्या है पेरेंट का, मान लेते हैं क्या है, मुकेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट के चाइल्ड की भी, खुद पेरेंट की भी, और सिमिलरली मैं ग्रैंड पेरेंट की भी कर पाऊंगा, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बेसिक चीज है ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, एक और टाइप का इनहेरिटेंस है, हमने देख लिया भाई सिंगल इनहेरिटेंस, हमने देख लिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक और टाइप का है, एनिमल्स में जाते हैं वापस। देखो भाई, डॉग एक्सटेंड्स कर रहा है एनिमल को, सिमिलरली कोई और क्लास भी कर सकती है, कैट कर सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर, है ना, एक्सटेंड तो करा लेते हैं पहले, अभी थोड़ी, एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। अब इसके अंदर मन की आंखों से देखोगे तो सारे मेथड्स आ गए हैं, लेकिन से हेलो अगर मैं कहूँगा उससे, तो वो क्या बोलेगी बताओ, या बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगी या फिर बोलेगा म्याऊ, ठीक है। तो एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज, है ना, सब फील्ड्स वगैरह सब पहुंच गए हैं हमारे कैट के अंदर, ठीक है, और इसका एक मेथड ओवरराइड हो गया है, ठीक है सर, ये मेथड ओवरराइड कर लिया कैट ने, ओके। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, ये क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है, डॉग के अंदर सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इनहेरिट हो गई हैं, सिमिलरली कैट के अंदर भी हो गई हैं सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, कैट इज इक्वल टू न्यू कैट, देख रहे हो। और एक और चीज़, मैं यहाँ कैट लिख रहा हूँ तो इम्पोर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, एनिमल कैट वगैरह जितनी भी चीज़ें, वो दूसरे पैकेज में, अगर सेम पैकेज में होती, जैसे देखिए स्टूडेंट की क्लास है कोई, अगर मैं स्टूडेंट लिखूंगा तो देख लो, कोई इसको इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, देखो इंपोर्ट नहीं आया कहीं ऊपर, है ना, वो तो दूसरी चीज़ है, हमने पढ़ ली है पैकेज वगैरह। ये क्या है, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है सर। तो 3 तरह के इनहेरिटेंस हमने देख लिए हैं, और हमने क्या पढ़ लिया है, मेथड ओवर राइडिंग भी पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें जाते हैं, ह्यूमंस वाले में आते हैं। अब हमें पता है कि जब मैं ग्रैंड पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं क्या चाहता हूँ उसको ओवर राइड कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक अपना खुद का लिख लेते हैं ना, SOUT यहाँ पे लिख लेते हैं कि ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी तगड़ी हो गई है, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली पेरेंट में लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट का भी तो अपना कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन अब अभी नहीं लिखते, चलिए अभी नहीं लिखते, टेस्ट में जाते हैं, ठीक है। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यू चाइल्ड, ठीक है, रन करते हैं। अरे ये क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हो रहा है सर एक बात बताइए मुझे, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियल सेटअप करना। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कि एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसमें सभी का नाम क्या है, सभी का नाम मुकेश है, सभी का नाम मुकेश है सर, पहले तो इसको नीचे लिख देते हैं, है ना, इसको नीचे लिखते हैं नेम के, और एज कहाँ छुप गया है, एज नीचे रह गया, एज को ऊपर लाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, बूलियन, हैज सुपर पावर्स, ठीक है, हैज सुपर पावर्स, एलियंस तो है नहीं, ह्यूमंस के अंदर हम बना रहे हैं सब, तो सबके लिए सर हैज सुपर पावर्स फॉल्स होगा, राइट, सही बात है। अब ध्यान सुनना, सबके लिए हैज सुपर पावर फॉल्स है, हमने इनिशियल सेटअप बना दिया है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट को, पेरेंट किसको एक्सटेंड कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट को। अच्छा, तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ताकि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है ऐसा तो वो चल जाए, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ लिखा है तो चल जाए। उससे होगा क्या, उससे पेरेंट के पास जाएंगी वो प्रॉपर्टीज, राइट, कि हाँ भाई सुपर पावर नहीं है, ठीक है, बाकी की तो आई जाएंगी, सुपर पावर नहीं है वो इनिशियलाइज भी हो जाएगा, फिर चाइल्ड के पास आएंगी वो, बाकी की तो आएंगी लेकिन सुपर पावर नहीं है वो भी आएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये चलाता हूँ, टेस्ट में जाते हैं, SOUT चाइल्ड डॉट, अच्छा उसका गेटर नहीं बनाया ना अपन ने, ग्रैंड पेरेंट में जाते हैं और हैज सुपर पावर का गेटर बना लेते हैं, जनरेट गेटर एंड सेटर, गेटर की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने सेट कर दिया पहले से ही, इज हैज सुपर पावर नहीं, मेथड का नाम होना चाहिए हैज सुपर पावर्स, ठीक है। तो लिखते हैं चाइल्ड डॉट हैज सुपर पावर्स, अब देखो सर सेट हो जाएगा, फॉल्स आएगा, आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं मानता,
मैं नहीं मानता बूलियन की इनिशियल वैल्यू फॉल्स होती है, क्या पता वही आ रही हो। मान लेते हैं ये एलियन से डील कर रहे हैं, उनके पास सुपर पावर्स है, ठीक है, तो हम अब रन करेंगे तो देखना ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं क्या, बताइए, बोलिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमंस हैं तो हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जाते हैं फिर स्टाइल में, जाते हैं पेरेंट में, जाते हैं ग्रैंड पेरेंट में। ठीक है, इसमें आता है। अब देखना, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इनिशियल सेटअप के लिए, फिर क्या होगा सर, फिर पेरेंट का होगा। ठीक है, देख लेते हैं, ऑर्डर भी समझ में आ जाना चाहिए ना आपको। फिर आएगा चाइल्ड की बारी लास्ट में। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पे लिख भी देते हैं चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब अगर मैं इसको हटाऊँ, अब अगर मैं चलाता हूँ इस स्टेटमेंट को तो देखना, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, देन चाइल्ड। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो दादाजी आए थे ठीक है, देन पिताजी आए, देन हम आए, कॉमन सेंस। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, चाइल्ड डिपेंड कर रहा है सर पेरेंट के सेटअप पर। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तभी चीज़ें आएंगी ना चाइल्ड के पास। और पेरेंट किस पे डिपेंड कर रहा है सर, पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, जो इनिशियल सेटअप लिखा हुआ है अगर उसमें, तो वो कॉल हो जाए, देन मेरे पास आएंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उससे पहले ग्रैंड पेरेंट देन चाइल्ड। बहुत बढ़िया, एक सेकंड के लिए एनिमल वाली चीज़ें हटा देते हैं, थोड़ी क्लीन हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, को बंद करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 तरह के इनहेरिटेंस देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देख लिया है कि सर मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, देन हमने देखा कि सर कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, पहले कौन सा कॉल हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो सब हमने देखा। आपको याद होगा मैंने दिस के बारे में पढ़ाया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस मतलब करंट इंस्टेंस, दिस मतलब करंट इंस्टेंस। ठीक है, जैसे ग्रैंड पेरेंट, इसको चाइल्ड को इधर ले आते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, तो अगर मैं चाइल्ड डॉट सेट एज करता हूँ 12, ठीक है, और इसके मेथड के अंदर जाते हैं, वो लिखा हुआ क्या है ग्रैंड पेरेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कॉल कहाँ किया है, चाइल्ड पे कॉल किया है, यानी कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पे उम्र सेट कर देगा 12, राइट। जाते हैं मेथड, मेथड में लिखा है दिस डॉट एज, यानी कि दिस मतलब करंट इंस्टेंस। किसका इंस्टेंस बना रहे हो आप, चाइल्ड का, सिंपल सी बात है। तो दिस का मतलब क्या है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे मेथड कॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं दिस से, राइट। अच्छा, उसी तरह से एक और कीवर्ड है सुपर। सुपर डिनोट करता है पेरेंट क्लास को। अब देखिए, जब भी मैं यहां पर हम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है और हम पेरेंट को एक्सटेंड करा रहे हैं, यहां पे एक चीज छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है, सुपर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सुपर का मतलब क्या बताइए, सुपर का मतलब पेरेंट क्लास। ठीक है, इसकी पेरेंट क्लास कौन है, और मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूं पेरेंट क्लास का, ये छुपा हुआ है सर, हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करने की यहां पर जरूरत नहीं है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर छुपा हुआ है। ओके, अब एक चीज बताता हूं आपको, पेरेंट में ना मैंने क्या किया, पेरेंट में मैंने इंट ए लिख दिया ऐसी। ठीक है, इसको हटाते हैं एक सेकंड के लिए, देखो एरर आने लगी। पेरेंट में मैंने इंट ए लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख दिया इंट ए। ठीक है, अच्छा, यानी कि इस समय अब पेरेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा, तो देख रहे हो चाइल्ड के अंदर एरर आने लगी कि सर सुनो, देखो देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन पेरेंट। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ हमें दिख नहीं रहा है। अब देखो ना, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जावा डाल देता है यहाँ पे। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे, अब जो एरर ऊपर आ रही थी अब यहाँ आने लगी है। ठीक है, कि सुनो सर, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 0। ठीक है, तो छुपा हुआ है सर ये। ओके, सिमिलरली इसको चलो ठीक कर देते हैं। सिमिलरली सर यहाँ पर भी छुपा हुआ है, यहाँ पर भी छुपा हुआ है। ओके, अगर आप और पहला स्टेटमेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट होता है कंस्ट्रक्ट में। ठीक है, ये नहीं नीचे डाल दिया, लिखा हो देखो कि एरर आएगी, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर बॉडी, पहला ही स्टेटमेंट होना चाहिए। ये तो सब बता देंगे आपको कि हाँ भाई सुपर पहला स्टेटमेंट होता है, क्यों ऐसा क्यों है सर,
सर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पिताजी का कंस्ट्रक्टर है, दादाजी का कंस्ट्रक्टर है इस समय, वो प्रॉपरली इंस्टेंशिएट हो जाए, वो प्रॉपर सेटअप हो जाए, तब आगे की चीज चले। समझ आती है बात? पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जाए, देन चल जाएगा सर पेरेंट का। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। ओके, जैसा कि मैंने बताया, हमने लिखा भी हुआ है ग्रैंड पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर में कि सर सुनो ये सेट कर देना, तो कुछ हो सकता है हाँ भाई ये सेट नहीं हो, गड़बड़ जाए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कुछ चेक लगा दिया कंस्ट्रक्टर में सुपर पावर के बेसिस पे, तो दिक्कत हो सकती है। पहले सर ग्रैंड पेरेंट से बन के आ जाए पूरा, अच्छी तरह से सब कुछ सेट होके आ जाए, तब अपनी कथा लिखी यहाँ पे। ऐसे नहीं चलेगा, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए सुपर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यानी कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। एक और ले लेते हैं सर, पेरेंट में ना एक मेथड है, ये पेरेंट मेथड कॉल्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चाइल्ड में भी एक मेथड है, मान लेते हैं चाइल्ड मेथड कॉल्ड। ओके, यहाँ पे भी मैं सुपर का यूज कर सकता हूँ, मेरी इच्छा। भाई सुपर वर्ड है, जरूरी थोड़ी है कि मैं कंस्ट्रक्टर में ही करूँ, कहीं भी करूँ। सुपर डॉट, देख रहे हो, सुपर का कोई सा भी मेथड मैं यहाँ पर कॉल करा सकता हूँ, सुपर डॉट पेरेंट मेथड, ठीक है। तो अगर मैं अब चाइल्ड डॉट गेट, चाइल्ड डॉट गेट नहीं, क्या था, चाइल्ड मेथड चलाता हूँ, तो देखेगा पेरेंट मेथड कॉल, चाइल्ड मेथड कॉल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। बस मैंने दिखा दिया कि हाँ सुपर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कई जगह। अच्छा, क्या मैं इसको नीचे रख सकता हूँ इस लाइन के? सोचिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, पॉज करिए वीडियो को, सोचिए क्या मैं इस स्टेटमेंट को नीचे रख सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ पे तो नहीं रख पा रहे थे, यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? अरे सर बिल्कुल कर सकते हो, वो तो कंस्ट्रक्टर की बात हो रही थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, यहाँ तो आप खेल रहे हो, कुछ भी करिए आपकी इच्छा है, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड रेफर करता है इमीडिएट पेरेंट को, इमीडिएट। चाइल्ड का सुपर कौन होगा? पेरेंट इस केस में, एंड पेरेंट का सुपर कौन होगा? ग्रैंड पेरेंट। ओके, इट कैन बी यूज्ड टू इन्वोक सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड या फिर फील्ड्स। ओके, अच्छा फील्ड्स कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। सुपर डॉट एज नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा बताइए? यार सिंपल सी बात है, प्राइवेट कर रखी है आपने, कैसे कर लोगे हैं? सारी फील्ड जो है वो प्राइवेट कर रखी है आपने, देख लेते हैं जाके। पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट प्राइवेट तो है, ये सारी फील्ड्स कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली कहाँ जाएंगी? पेरेंट के अंदर जाएंगी, लेकिन रहेंगी तो प्राइवेट ही। ओके, मान लेते हैं ग्रैंड पेरेंट में चलते हैं, और इसका जो, हाँ इसका जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसमें अब चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सर जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ ना, तभी मैं एज और नेम सेट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार काम कर देते हैं। इंट एज, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब एरर्स तो आने ही लगी होंगी, पेरेंट में आने लगी है, क्या चाइल्ड में भी आएंगी? चाइल्ड में नहीं आएंगी सर, क्यों? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नो आर्ग्यूमेंट्स तो आपने कर तो रखा है, नो आर्ग्यूमेंट्स, घबरा क्यों रहे हो? यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, इंट एज नेम एज तो लिख लो सर, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, ठीक है, अपने घर का पता, ठीक है। तो आपने ये सब लिख दिया, तो अब पेरेंट में क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो यहाँ पर भी आपका करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको नेम और एज डालने पड़ेंगे, राइट। नेम और एज, नेम और एज तो है ही नहीं, तो सर इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दो ना, और कहाँ से लाओगे? अच्छा नाम इधर उधर हो गए, इंट एज, पहले एज है देन नेम है, पहले एज है देन नेम है, तो इसको भी ऐसे रख लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। ओके, तो अब देखो, अब चाइल्ड में एरर आने लगेगी कि सर वहाँ पे तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट जो था, ठीक है, वो तो आपने खुद ने उसके परिभाषा लिख दी, फिर उसमें उसको भी उड़ा दिया आपने। कैसे उड़ा दिया? पैरामीटराइज बना के उसको। तो फिर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या करोगे आप? इंट एज एंड स्ट्रिंग नेम, देन एज देन नेम। अच्छा यहाँ पे एरर आने लगी होगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ अब? यार ऑब्वियसली नहीं लिख सकता ना, कितनी बार बताऊँ आपको, बताओ, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब क्या है? कुछ भी नहीं है सर, चाइल्ड डॉट, तो अब अगर मैं करता हूँ चाइल्ड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है, तो ये मांगेगा क्या? मुझसे एज मांगेगा चाइल्ड की, और क्या नाम मांगेगा, तो राम डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंट करा सकते हैं अभी कुछ भी, ठीक है ना। चाइल्ड डॉट
डॉट गेट एज करके, या फिर SOUT चाइल्ड का एक और मेथड था ना, क्या मेथड था, चाइल्ड मेथड करके है ना, कुछ भी कॉल कर लीजिए। तो ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन पर ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करना। देखो चाइल्ड मेथड कुछ रिटर्न थोड़ी करता, वॉइड करता है, तो ऐसे नहीं कर सकते ना आप। इसमें क्या क्या प्रिंट करा रहे हो, वॉइड नहीं, तो आप क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेथड कॉल कर लो, सेमी कॉलन और रन करिए। तो ठीक है, हाँ ये तो पता ही था अपने को, ये पता था, ये पता था, और एज सेट हो गई है, कोई नई बात नहीं है, हमने प्रिंट करा के देख लिया, और ये तो पहले तो देख ही लिया है, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही मैंने दिखा दिया आपको, कोई मतलब बनता है नहीं इसका, हाँ है ना, बस ये देख लिया कि हाँ भाई सुपर में हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करा सकते हैं ऑफ पेरेंट क्लास सुपर की हेल्प से। और ओके, अच्छा एक और चीज़, जब हम न्यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हीप में मेमोरी स्टोर होगी, कंस्ट्रक्टर यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड का, राइट, सेटअप वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा ये रन टाइम पे होता है, समझ रहे हो बात को, रन टाइम पे जब ये चल रहा होगा कोड तब होगा। ओके इतनी बात समझ आती है। न्यू मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मैंने बताया था पहले कंपाइल होता है कोड देन रन होता है, कंपाइल पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, रन टाइम पे मैंने ऐसे बता दिया, शायद ये मिस हो गया है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में नहीं बताया आपको, ऐसे बता दिया। न्यू का मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, सर कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती, रन टाइम पे होती है। ओके जब हम जावा सी करके करते हैं तब नहीं होती, जब जावा करके करते हैं तब होती है। ओके ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे को आपसे पूछना था वो ये है कि सर न्यू चाइल्ड करके आप लिख रहे हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, अच्छा जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपर एज कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ मैं, ठीक है सर, इसके अंदर जाते हैं, फिर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस, ये दिस क्या है, क्या हम ग्रैंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नहीं सर, हम पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट थोड़ी क्रिएट करते हैं, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो सर चाइल्ड का ही होगा, ठीक है, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का नहीं होगा। जब मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ, वो इंटर्न किसका करा रहा है, वो करा रहा है पेरेंट का, फिर पेरेंट किसका करा रहा है, ग्रैंड पेरेंट का, दिस का मतलब क्या है, किस पर कॉल हो रहा है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बताइए सर, चाइल्ड का। तो यहाँ पर दिस का मतलब क्या है, चाइल्ड, क्योंकि उसी ने इन्वोक करी है, ये चेनिंग जो हो रखी है कंस्ट्रक्टर की, उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, और जो एज है सर ऊपर ही तो लिखी हुई है, ये भी किसकी है, ये भी तो चाइल्ड की है, क्योंकि चाइल्ड ही कॉल कर रहा है, वो इनहेरिट कर रहा है। ओके अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, बट आई थिंक कन्फ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिए मैंने चीज़ें। तो सर ध्यान से सुनिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने देखा इनहेरिटेंस क्या भला है, सबसे पहले हमने 3 तरह के इनहेरिटेंस देखे, हमने पढ़ा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, हमने देखा कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी होती है, देन हमने पढ़ा सुपर कीवर्ड। ठीक है सर, बस एक चीज़ बच गई है, एक चीज़ बच गई है मेथड ओवरराइडिंग में। देखो हमने क्या लिखा था, से हेलो लिखा था, कहाँ पर, एनिमल में, खाली था लेकिन, ठीक है, फिर कैट में क्या लिख दिया, म्याऊ लिख दिया, डॉग में लिख दिया है क्या, वुफ, ठीक है, हमें पता है कि हाँ ओवरराइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेरेंट क्लास में कि 2 ओवरराइड्स, 2 ओवरराइड हो रहे हैं, 2 क्लासेस ओवरराइड कर रही हैं इसको, कैट एंड डॉग। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, डॉग में जाते हैं, मेथड के ऊपर मैं लिखता हूँ एट ओवरराइड। ओके ज़रूरी नहीं है एनोटेशन, लेकिन जब भी एनोटेशन मतलब क्या होता है, कहीं पर भी लग जाता है, एनोटेशन का मतलब है कि सर ऐड करके हम कुछ लिख देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखने को, पढ़ेंगे बाद में। एट ओवरराइड का मतलब क्या है, ये एक एनोटेशन है, एट हम कुछ भी लिखेंगे तो उसको बोलते हैं एनोटेशन, ये क्या है, एट ओवरराइड, यानी कि ओवरराइड एनोटेशन। एनोटेशन बताती है कि इंफॉर्मेशन कुछ एक मेथड की, या फिर एक फील्ड की, या फिर एक क्लास की, कहीं भी हम एनोटेशन लगा सकते हैं, यानी कि ऐड करके आगे हम कुछ कहीं भी लगा सकते हैं, मेथड पर, वेरिएबल पर, क्लास के ऊपर, ठीक है, वो बात नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्या है, ये मेथड पर लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, देखो, इंडिकेट्स दैट अ मेथड डिक्लेरेशन इज इंटेंडेड टू ओवरराइड अ मेथड, ठीक है, इन अ सुपर टाइप। इफ अ मेथड इज एनोटेटेड विद दिस एनोटेशन टाइप, कंपाइलर्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एरर। कंपाइलेशन एरर ही आ जाएगी, कब आ जाएगी, अगर जो मेथड है ओवरराइड नहीं करता है सुपर क्लास वाले मेथड को, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये लिख दिया, एरर आने लगी, कह रहा है कि सर आपने ओवरराइड तो लिख दिया है, असल में इंटेलिजे क्या करता है, कंपाइल करता रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है, ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखो एरर क्या दे रहा है, कह रहा है मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड्स फ्रॉम इट्स सुपर क्लास,
सर आपने लिख तो दिया है, ठीक है, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि से हेलो करके तो कुछ है ही नहीं, से हेलो है। तो ओवरराइड लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, टू मेक श्योर कि हाँ असल में ओवरराइड कर भी रहा है, कुछ हमने उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया है। क्योंकि अगर मान लेता हम ओवरराइड नहीं लिखते और यहाँ पे मैं से हेलो लिख देता ऐसे करके, तो कुछ पता ही नहीं चला, एरर आई ही नहीं। हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई ओवरराइड हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है, लेकिन कुछ एरर आई नहीं। तो टू मेक श्योर हम क्या कर देते हैं, एनोटेशन बना देते हैं, एनोटेशन लिख देते हैं, यहाँ पर एट ओवरराइड करके लिख देते हैं। ओके, सिमिलरली हम क्या कर देंगे, कैट पर ओवरराइड लिख देंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा 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 लिखना इसको। ओके, आई एम री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ अनजाने पैकेजेस दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है अलग, तो घबराइए मत। ओके, जस्ट एक नया पैकेज बना लेते हैं, नया पैकेज बना लेते हैं और बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस करके एक पैकेज बना लिया मैंने, और मैं इसके अंदर एक क्लास बना लेता हूँ फोन, ठीक है। एक बना लेते हैं क्या, एक बना लेते हैं म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, एक बना लेते हैं कैमरा, और एक बना, इसको रिफ्रैक्टर कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है, कैमरा, और एक और क्लास बना लेते हैं क्या, स्मार्टफोन। अब देखिए कैमरा क्या कर सकता है, कैमरा फोटो क्लिक कर सकता है, म्यूजिक प्लेयर क्या कर सकता है सर, म्यूजिक बजा सकता है, फोन क्या कर सकता है, किसी को कॉल कर सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन क्या कर सकता है, सारे काम एक साथ कर सकता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मेथड बना लेते हैं ऐसी, कॉलिंग, कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही एक म्यूजिक प्लेयर में एक डमी मेथड बना लेते हैं क्या, प्ले म्यूजिक करके, तो यहाँ पे प्लेइंग करके आ जाएगा, प्लेइंग म्यूजिक, दैट्स इट। एक यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक वॉइड क्लिक फोटो करके, कुछ भी ऐसी, ठीक है ना, क्लिक्ड, दैट्स इट, ठीक है। डमी हमने मेथड्स बना लिए हैं। ओके, अब देखिए स्मार्टफोन जो है वो तीनों के फीचर को क्या कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, राइट, समझ रहे हैं। स्मार्टफोन जो है वो एज कैमरा भी काम कर सकता है, म्यूजिक प्लेयर की तरह भी काम कर सकता है, फोन की तरह भी काम कर सकता है। तो हम एक्सटेंड करा सकते हैं यहाँ पे कैमरा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब स्मार्टफोन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्मार्टफोन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लेते हैं टेस्ट करके, ठीक है, SOUT सॉरी मेन मेथड के अंदर, और किसका, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट, स्मार्टफोन इज इक्वल टू न्यू स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन डॉट करके, सॉरी ऑब्जेक्ट पे स्मार्टफोन डॉट करके क्लिक फोटो हम कर सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चला के देख लेते हैं, क्लिक आ गया। लेकिन स्मार्टफोन कैन एक्ट एज फोन ऑल्सो, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर ऑल्सो, ठीक है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को भी कर ले वो एक्सटेंड, और साथ में फोन को भी कर ले, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। तो जावा के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करता है जावा, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कैमरा के अंदर एक मेथड है पावर ऑन, ठीक है, सेम नाम से म्यूजिक प्लेयर के अंदर मेथड है पावर ऑन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, म्यूजिक प्लेयर पावर ऑन, कैमरा में क्या लिखा हुआ है, कैमरा पावर ऑन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब स्मार्टफोन के अंदर जाइए, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉसिबल होता, तो स्मार्टफोन का जब ऑब्जेक्ट बनाते हम, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते और हम पावर ऑन कॉल करते, तो कौन सा पावर ऑन करना है कॉल, ये कौन बताएगा सर, समझ रहे हैं बात को। तो एम्बिग्विटी आ गई है, समझ रहे हैं बात को। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये पॉसिबल होता, ठीक है, तो मैं कॉल करके, तो मैं क्या कॉल कर पाता, स्मार्टफोन डॉट पावर ऑन, राइट। लेकिन कौन सा पावर ऑन कॉल कराना है सर, ये कौन बताएगा। यहाँ पे तो दो पावर ऑन है, कैमरे का भी है और म्यूजिक प्लेयर का भी है। तो इसीलिए जावा इसको अलाउ नहीं करता है कि सर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। इसी कारण से, इसी एम्बिग्विटी के कारण से जावा जो है वो सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा के अंदर सपोर्ट होता है इंटरफेस बेस्ड अप्रोच। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है जावा के पास, ठीक है, यूजिंग इंटरफेसेस, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।